सर्वे चल रहा है, उसी क्रम में मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ बात करूँगा। सर पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम रामनारायण महासेठ। रामनारायण महासेठ। सर आपकी उम्र कितनी हुई होगी सर? मेरी उम्र 85 क्रॉस करा, 86 में मैं 2 मई से प्रवेश 86 पर गया है सर। हाँ नहीं, 2 मई से प्रवेश करूँगा। 2 मई से प्रवेश करेंगे। सर तो हमको आप एक चीज़ बताइए कि अपने जीवन काल में आप बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखे, मंत्री को भी देखे होंगे और राज्य में मुख्यमंत्री को भी देखे होंगे। मैं 52 का इलेक्शन भी देखा हूँ। 52 का इलेक्शन देखा है सर आप। तो हमको आप एक जानकारी दीजिए। सबसे पहले ये कहिए कि आप सबसे पहला प्रधानमंत्री के रूप में आपने किसको देखा सर? मैंने पढ़ा इनको पंडित नेहरू जी को देखा। और तब से आज तक आप अपने जीवन काल में ये राजनीतिक गतिविधि को देखते आ रहे हैं सर। तो आप अपना अनुभव हमको शेयर करेंगे सर कि कैसे कैसी सरकार मतलब बनी पूर्व में और कैसे कैसे लोग चलाए, अभी कैसे हो रहा है, एक एक्सपीरियंस सर बताएंगे। देखिए 52 का इलेक्शन जो था उस समय जातिगत नहीं थी। एक वोट था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को स्वतंत्र किया था। तो लोगों का एक थीम था कांग्रेस, और कांग्रेस के नाम पर ही वोट देते थे, चाहे कोई भी हो। एक पार्टी थी और वहाँ व्यक्ति का भी प्रधानता था। पार्टी और व्यक्ति, जाति और जात की प्रधानता नहीं थी, न जाति और इसका विवाद नहीं था लोगों में। केवल प्रधानता थी बने राष्ट्र का और व्यक्ति का। तो मैं देखा हूँ कि उस समय नेहरू की छवि अच्छी थी और राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्रपति रहे। हमारे बिहार में भी मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह रहे। उन्होंने 16 वर्ष चलाया। 16 वर्ष तक उन्होंने राज किया। हाँ, 16 वर्ष राज किया। सर इतने दिनों के अवधि में आप देखते आ रहे हैं और वर्तमान में भी देख रहे हैं, तो वर्तमान में की जो परिस्थिति है इसके बारे में आपका क्या देना सर? वर्तमान की परिस्थिति जो है जातिगत हो गई है, क्षेत्रगत हो गई है। यहाँ अब इलेक्शन में लोग अपभ्रंश भाषा उपयोग करते हैं, शिष्टाचार को लोग खो रहे हैं। हाँ, उस अपने व्यक्तित्व को खो रहे हैं, क्योंकि उस समय की सरकार जो बनती थी उस समय लोग अपभ्रंश शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। केवल राष्ट्र के नाम से और व्यक्ति के नाम से मांगते थे। और आज के युग में ही हो गया है कि सब आदमी अपने अपनी गति छापते हैं और एक दूसरे की सिर्फ निंदा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ है कि अगर किसी की निंदा करते हैं तो इलेक्शन के में, और अभी आज के दिन में तो प्रधानमंत्री तक करते हैं निंदा, जो उस समय नेहरू नहीं करते थे। मोरारजी देसाई के साथ उनका बहुत टसल चलता था, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा। ये आपको बराबर ये अटल बिहारी वाजपेयी का जो ऑपरेशन होता था तो उसको उनको बुला करके पूछते थे, उनको मान्यता देते। उस समय विद्यार्थी थे वो, लेकिन मान्यता देते थे। आज के इलेक्शन, आज का जो चल रहा है इलेक्शन, उसमें केवल विवाद और दूसरे का क्रिटिसाइज। सर अभी तो इलेक्शन आपके भी सामने है सर, इसी माह इलेक्शन होने जा रहा है सर। तो आज के डेट में ये प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद? देखिए प्रधानमंत्री आजकल जो परिवेश चल रहा है, मिली जुली सरकार बहुत बनी, गठबंधन सरकार बहुत बनी। 52 से लेकर अब तक बहुत बनी, लेकिन देश चल नहीं पाया। गठबंधन की सरकार होने से देश नहीं चलेगा। कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। फिर भी अभी के दिन संजोग से मोदी जो है उनकी छवि अच्छी है बुरी हो, लेकिन गठबंधन की सरकार कभी चली नहीं है। 2 महीना 4 महीना में गिर गई है। चाहे चरण सिंह के लिए, चाहे चंद्रशेखर के लिए, किसी के भी लिए लोग चली नहीं है। तो ऐसी नेतृत्व करना चाहिए जो कुछ देश में चले। एक नेतृत्व से देश चलता है। तो आपके विचार से मतलब मोदी जी आज के डेट में प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त लग रहा है? बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। और किसी में क्षमता नहीं है। और किसी में क्षमता इनके टक्कर में किसी जो प्रधानमंत्री अभी है आपके, क्या कहते हैं, मोदी जी, इनकी कौन कौन सी नीति आपको पसंद है? उनकी नीति देखिए, पहली नीति है कि उन्होंने जो कर रहे हैं समाज के हित के लिए कर रहे हैं। अपना उनका स्वार्थ कुछ नहीं है। उनका अपना स्वार्थ नहीं, बिल्कुल। इसलिए लोग समझता है, लेकिन उनकी स्वार्थ क्या है? परिवारवाद नहीं है। पहली बात, परिवारवाद होने से आदमी हर आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है। चूँकि परिवारवाद नहीं है तो नेचुरली सोचेंगे, देश का ही सोचेंगे। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को देखना चाहिए।
निश्चित। मोदी जी आपके नज़र में अच्छे प्रधानमंत्री के इसलिए अच्छे होंगे। व्यक्तित्व के लोग हैं। हाँ, अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके सामने दूसरा कोई नहीं है। सर एक चीज़ और बताइए सर, आपकी योग्यता कितनी है सर? मैं ग्रेजुएशन किया था, कहाँ से पढ़ाई की? बिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस यूनिवर्सिटी। कौन साल में सर? वो करीब 58 की बात है। जयनगर में कितने वर्ष हो चुके हैं? जयनगर से मैं जब जयनगर में एडमिशन लिया, उस समय मैं क्लास 7 में एडमिशन लिया, 46 आपका हम नाम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जय देवी। जय देवी। तो अभी चुनाव होने जा रहा है, आपको पता होगा हैं? तो चुनाव होने जा रहा है तो आपको तो अध्ययन होगा कि देश कैसे चलता है, नेता कैसे चुने जाते हैं, इस सब का ज्ञान तो आपके पास होगा। जरूर। तो आप हमको जानकारी दीजिए जवाहरलाल कि नेहरू आप उसमें अंग्रेज का राज था। हमारा जन्म है 1937 का, और 1947 में हम तिरंगा झंडा मुंगेर में पढ़ के सारी आज़ादी मनाए। आज़ादी से हमको बहुत शौक है जी। और नीतीश ने बहुत अच्छा बच्चे सबके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, जी। और मोदी जी भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान परिवेश में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें किस तरह की सरकार चाहते हैं आप, सो बताइए। हम तो वो चाहते हैं जिसमें त्याग सेवा प्रेम हो। त्याग सेवा प्रेम नहीं होगा, अगर स्वार्थ होगा तो स्वार्थ में आदमी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे नेतृत्व वाले किस व्यक्ति को आप जान रहे हैं, सो बताइए। अभी तो मोदी जी का ही मोदी जी को आप जान रहे हैं। वो मतलब देश को चलाने के लायक वो नेता है आपके नजर में? योग्यता नहीं हो जी। तो कुर्सी बेकार है। कुर्सी का मान नहीं होना चाहिए, योग्यता का। विद्वान शब्द का पूजा जाता है, राजा अपने देश में पूजा जाता है। इसलिए एक सुनिए, आपसे एक और बात करें हम। आप तो अभी अब वृद्धावस्था को प्राप्त की है, तो अपने जीवन काल के कुछ यादगार लम्हे, यादगार पल हमको सुनाइए, आप बताइए। अभी आप बोल रही थी कुछ बातें, गांधी नेहरू की बात कर रही थी, अपने पिताजी की बात कर रही थी आप। तो 1947 में जी हिंदू मुस्लिम राइट जो हुआ जी, उसमें हमारे पिताजी 2000 आदमी को एक दिन खिलाए। एक तो हिंदू मरने के लिए 2000 मुसलमान हमारे फुलवारी में पट गया। हम लोग पटना में थे जी। और तभी उनको लोग बदनाम कर दिया कि हाथी पर चढ़ के बंदूक चलाया। जो मैं मुंगेर में जेल में रहे 5-6 दिन। तो आपके पिताजी हाथी भी रखे हुए थे? हाँ, यहाँ भी 7 को हाथी था, वहाँ भी हाथी था। अरे इनके पिताजी ये हाथी रखे, हमारे पिताजी 4-4 हाथी रखते थे। और आप बोल रही थी कि बंदूक चला रहे थे। हाँ, तो आप बंदूक मतलब हम लोग को पिटाई सिखाते थे। हाँ। वहाँ डकैती का हल्ला होता था ना, हवाई फायर करने के लिए। तो आप चलाना जानती है? बड़ा कुछ तो हवाई फायर करती थी कि कभी कुछ? बराबर करते थे। बराबर करती थी। यहाँ भी बंदूक था तो हम चलाते थे। लाइसेंसी बंदूक रखे हुए थे। जी। आपके पिताजी का क्या नाम था? बाबूलाल शाह। बाबूलाल शाह, मकबा। वो कांग्रेसी नेता थे वो? हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो शादी किए तो खादी धोती पहन के, एक तो उसमें एक धोती नहीं पहने जब तक खादी धोती जीवन भर खादी पहने। जीवन भर खादी पहने। सब बच्चा को उनका ध्येय था पढ़ा लिखा के सन्मार्ग पर करना। कभी चुनाव भी लड़े थे वो? नहीं, चुनाव नहीं लड़े थे। हमारे ससुर लड़े थे, जिम्मेदार हमारे थे। पिताजी लड़े थे उस समय पहले भवन में। उनको सबसे हमको खुशी है ऐसे बदलाव में आके हम कभी अकाट सत्य बोले। 500-700 वर्ष का महात्मा हमारा माथा टोकेंगे, सारा भारत वर्ष घूमेंगे। जगदीश बाबू भवन में लड़े थे पिताजी, उस समय के मात्र 12 वोट से हारे, 1200 वोट से हारे थे। गांधी जी को सबको हम लोग पटना में देखे हुए सबको आप? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र बाबू को, सुशील बाबू को तो हम खाना खिलाए हुए हैं। मुंगेर में हमारे पिताजी डोनर है सबसे पहला। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश में आपने किसको देखा? जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी को देखा आपने? आज़ादी के बाद ही ना हुआ। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति जी, और जवाहरलाल नेहरू इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये सब योग्य नेता थे। योग्यता जो होना चाहिए से होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर योग्यता नहीं तो सब बेकार। कितना सुंदर बात कहता है, पहला हो तूफान से किस्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों तुम इसको संभाल के, तुम ही भविष्य हो भारत विशाल के। वो हम भविष्य नहीं है, बच्चा से भविष्य। माँ बाप को देश सेवा में अगर बच्चा चला जाए उससे बढ़ के कुछ नहीं। जाना तो सबको है। जाना तो सबको है।
न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया बहन बसेना। भगवान से भी कोई लेना देना नहीं, वो बहुत कुछ दे चुके हैं। उसको योग्यता के साथ उनको फिर समर्पण कर दे ही बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद, थैंक यू। किसी का सपने में भी बुराई नहीं सोचना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए।